नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, वो कैसे कर सकते हैं। ये आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी से एक सिंपल सा फॉर्म आपको भरना है। उसके द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन ही आप बिना कोई चार्जेस दिए आप खुद एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जो ऊपर की ओर साइट आएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर्स। जो जिन्होंने अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कभी भी, वो इस पे सिलेक्ट कर लें। या फिर यदि आप पहले री रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको नीचे वाले ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब आपको आधार नंबर देना है और नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर देना है। जो आधार नंबर पे नाम है वही आप यहाँ पर भी दे दें। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर आएगा। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो जो भी मैनेजिंग पार्टनर है उसका आधार नंबर और नाम आएगा। एचयूएफ के केस में कर्ता का आधार नंबर और नाम। यदि कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो ऐसी स्थिति में जो भी अथोराइज पर्सन है उसका आधार नंबर और नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद आपको ओटीपी आई होगी। जो आधार नंबर दिया था आपने, उसके साथ जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आई होगी। उसको वैलिडेट कर, ओटीपी डाल के यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करें। अब आपको संगठन के प्रकार आपको लेना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस कैटेगरी, कौन सा है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर यहाँ पर इंटर कर दें। उसके बाद पेन वैलिडेट पर क्लिक करें। अब वो आपका पेन वैलिडेशन करेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लें। अब आपको बताना है कि प्रीवियस ईयर के आईटीआर आपने फाइल किया है या नहीं किया है। किया हो तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है, या वो एग्जम्प्टेड है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर वो खुद ही यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी देना है। उसके बाद जिसका आपने आधार नंबर दिया था उसकी सोशल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिंक सिलेक्ट करें। स्पेशली एबल्ड है तो हाँ यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है नेम ऑफ इंटरप्राइज। अपने इंटरप्राइज का नाम यहाँ पर लेना है। वैसे तो ये खुद ही नाम ले लेगा, जो भी आपके पेन नंबर में था वो नाम यहाँ पर ले लेगा, बट आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इकाई का नाम, अपनी यूनिट के नाम देने हैं। यदि आपकी एक से ज्यादा यूनिट है तो आप यहाँ एड मोर करते जाएंगे तो ये नीचे देखिए, जैसे यहाँ पर आपने दो, मैंने यहाँ पे दो लिए हुए हैं तो दो आ गया है। यदि आप चाहें जितनी भी यूनिट है आपकी, अलग अलग यूनिट है, यदि एक है तो आप एक ले लें, और यदि एक से ज्यादा है तो आप एड मोर कर करके आप यहाँ पर यूनिट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब ये जितनी भी यूनिट आप लेंगे, फिर उसके बाद उन सभी यूनिट की आपको लोकेशन ऑफ प्लांट या यूनिट की लोकेशन देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इकाई नाम, यहाँ पर आप देखिएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। इसमें से आप जैसे ये जितने भी यूनिट आपने लिए ना, वो यूनिट के नाम ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट उसकी बन जाएगी। उसमें से आप यूनिट का नाम सिलेक्ट कर ले। जैसे ये है तो सबसे पहले ये सिलेक्ट कर ले, फिर उसका एड्रेस आपको देना है। देखिए यहाँ पर यूनिट नेम अपने आप वो ले लेगा, पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसमें से सिलेक्ट करते जाएं और एड प्लांट करते जाएं। और इससे पहले पहले प्लांट का, फिर दूसरे प्लांट का, इस तरह से आप सभी यूनिट के एड्रेस यहाँ पर इंटर कर दें। फिर उसके बाद आपको अपने ऑफिशियल एड्रेस देना है। आपका जो भी ऑफिस का एड्रेस है वो यहाँ पर आप दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि प्रीवियस में आपने कभी यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। यदि कोई आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप यहाँ पर यस ले, यहाँ पे प्रीवियस यूएम तो उसका नंबर दे। आप नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके इंटरप्राइज का स्टेटस क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देनी है। फिर वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, क्या आपके बिजनेस का कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पहले करवा लेते हैं, प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं होता है। यदि आपका प्रोडक्शन और बिजनेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या हो गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करें। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से चालू हुआ है वो भी यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स देनी है। बैंक डिटेल के बाद बैंक का नाम है, आईएफएससी कोड है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करें।
फिर आपको मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपकी यूनिट की मेजर एक्टिविटी क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं या सर्विस करते हैं। सर्विस करें, अगर सर्विस सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर वो पूछे नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उसकी जो है एनआईसी कोड लेना है। एनआईसी कोड का मतलब ये होता है कि जो आप कर रहे हैं, जैसे क्या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे सर्च एनआईसी कोड, यहाँ पर आप क्या करें कि आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा कोड लेना है, तो आप जैसे कि मैंने मान ली फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ जैसे ही मैंने फूड डाला, जो भी आपके बिजनेस का कीवर्ड है, जो एक्टिविटी आपका बिजनेस में होती है, उसका जो कीवर्ड है वो यहाँ पर आप इंटर करें। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो पूरी लिस्ट आपके सामने, उस कोड आपके सामने आ जाएंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने फूड लिया तो फूड से रिलेटेड सभी कैटेगरी यहाँ सामने आ गई, वो हम सिलेक्ट कर लें। और जो कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे फिर यहाँ पर आपको लेना है मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। फिर उसके बेस पे वो यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था उसके बेस पे यहाँ तीनों उसने अपने आप ही वो ले लेगा। अगर एक से ज्यादा होगी उसकी भी सब कैटेगरी, तो वो यहाँ पर बताएगा, फिर उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप एड एक्टिविटी, आप एक से ज्यादा एक्टिविटी है तो भी आप यहाँ एड एक्टिविटी के द्वारा आप एक से ज्यादा एक्टिविटी को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है नेम ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने व्यक्ति आपके यहाँ काम करते हैं, पुरुष कितने, फीमेल मेल कितने, फीमेल कितने हैं, अदर्स कितने हैं, टोटल आपको यहाँ नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट की डिटेल, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की डिटेल देना है। ये से तो वो आपके जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अपने जो आपने लास्ट ईयर यदि अपना जो है रिटर्न फाइल किया था, तो उस रिटर्न से वो यहाँ पर आपका ले लेगा। लेकिन यदि वो नहीं लेता है तो फिर आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न डाउन वैल्यू वो लेना है। फिर उसके बाद टर्नओवर बताना है आपको, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर यहाँ पर आपको लेना है। अब देखिए ये 22 से 25 में वो पूछ रहा है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल। ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है कि आप ये रजिस्ट्रेशन करवाने में भी इंटरेस्टेड है। तो यदि आप ये चारों में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये किसी में भी आपको करवाना है, तो यस करें, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर दें। उसके बाद जिला उद्योग कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो खुद ले लेगा। अब उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म पूरा हो गया है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें, ये वेरिफिकेशन कोड इंटर करें और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप देखिए यहाँ पर आप आएंगे होम पेज पर, जैसे ही साइट ओपन करें तो यहाँ पे प्रिंट वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके अंदर आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें जो अभी आपका आया था, फिर मोबाइल नंबर दे। उसके बाद ओटीपी का ऑप्शन दे लें कि ओटीपी आप मोबाइल पे चाहते हैं या मेल पे। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दें। आप ओटीपी डालें और इस तरह से आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से विद इन 10 मिनट्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू।